फिर आप देख रहे हैं यमुनानगर के, जहां पर महिला एवं बाल विकास विभाग के दफ्तर पर जो है आंगनवाड़ी वर्कर जो है सैकड़ों की संख्या में इकट्ठी होकर पहुंच चुकी थी और ताला लगाने की कोशिश की जा रही थी। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कारण था, क्यों इतनी संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर्स यहां पर पहुंची? हमारे साथ जिला प्रधान है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इतनी सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स एक ही कलरफुल ड्रेस में पहुंच चुकी हैं, क्या हुआ? आज जो है हमें यहाँ पर मजबूर होकर जो है 27 तारीख को पीओ मैडम का घेराव करना पड़ रहा है। और ये जो है हमारी एक मजबूरी है, जो हमें बार बार आश्वासन दिए जाते हैं कि आप लोगों की सैलरी जो है वो 7 तारीख से पहले डाल दी जाएगी, लेकिन अधिकारी जो है अपनी कही हुई बातों पर भी जो है खरा नहीं उतरते और मजबूर होकर जो है वर्कर्स हेल्पर को परेशान होकर जो है घेराव करने पड़ते हैं, हड़ताल करनी पड़ती है, प्रदर्शन करने पर जो है अधिकारी उनको मजबूर करते हैं। तो क्या कुछ मांगती, सैलरी को लेकर थी, क्या मांगे हैं जो इतने सारे आप करते हैं? आज जो हमारी मेन मांग थी, एक तो हमारा 3 महीने से जो है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का मानदेन नहीं दिया जा रहा। हमारे आंगनवाड़ी केंद्र जो किराए पर चल रहे हैं 6 महीने हो गए हैं, उनका किराया नहीं दिया जा रहा। जो ऑफिस के विभागीय कार्यों से हमें जो है महीने में जो है 5 से 6 बार जो है ऑफिसों के चक्कर लगवाए जाते हैं, उनका कोई टीए नहीं दिया जाता। राशन जो है वो एक ही सेंटर में डाल दिया जाता है, जिस पर वर्करों को जो है 500 रुपये खर्च कर भी वो राशन वहाँ से उठवाना पड़ता है। 3 महीने से सैलरी तक नहीं मिली आप लोगों को? हाँ जी, हमें 3 महीने हो गए हैं, कोई सैलरी नहीं दी। हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स जो गरीब परिवारों से हैं, इसमें ज़्यादातर जो है वो विडो लेडीज हैं, उनके चूल्हे तक नहीं जल रहे हैं। ऐसा क्यों है? सरकार क्यों कर रही है? अभी गेस्ट टीचर का आप धरना लगातार देख रहे हैं जगाधरी से, अब आप लोग भी यहाँ पहुँच गए, क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, सबको पता है कि ये जो सरकार जो सत्ता में आई है, एक झूठे वादे के साथ आई है। सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो है वो सभी के साथ एक मतलब बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, बड़े बड़े मतलब जुमले फेंके थे सरकार ने। हम तो यही कहेंगे कि जुमले फेंकने का जो काम किया था सरकार ने, वो जुमले फेंक कर सरकार जो है वो सत्ता में आई है। और आज तक भी किसी भी कर्मचारी को, सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी को ठेके पर देने का काम कर रही है सरकार, सभी के साथ धोखे। किसी को कर्मचारी को जो है समय पर जाता, सरकारी टीचर हैं वो परेशान है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो परेशान है, मिड डे मील बहनें हैं हमारी वो परेशान है, आशा वर्कर बहनें हैं वो भी हड़ताल करने जा रही हैं। लेकिन जो है सरकार जो है हड़ताल ही करवा रही है, लेकिन मांग डिमांड पर तो कहीं भी खर्रा नहीं उतर रही। तो आज यहाँ पर क्या कुछ करने आए थे आप लोग? आज हम यहाँ पर पीओ मैडम को ये कहने आए थे, जो हमने 22 तारीख को उनको नोटिस दिया था एक प्रेस के माध्यम से, कि या तो मैडम जो है हमारी लोकल मांग डिमांड्स पर जो खरा क्या उतरे, एक नोटिफिकेशन जारी करे कि आपकी 2 दिन में या 3 दिन में जो है सभी डिमांड्स जो है पूरी हो जाएंगी। अगर वो मांग डिमांड्स हमारी पूरी नहीं होती तो आज हम यहाँ पर घेराव करने के लिए आए थे और पूरी तैयारी के साथ हम आए थे कि हम अगर मांग डिमांड हमारी नहीं निकलती तो यहीं पर रात रुकेंगे, यहीं पर चूल्हे जलेंगे, यहीं पर हमारे बच्चे भी आएंगे, हमारे घर वाले भी यहीं पर आएंगे। तो अभी क्या निर्णय लिया गया है? आप हमारे बीच में जो है पीओ मैडम आए हैं, उन्होंने हमारा मांग पत्र लिया और उन्होंने कहा है कि आपकी तनख्वाह या तो कल डल जाएगी या परसों डल जाएगी। और हम इस जिला कमेटी की तरफ से मैडम को क्या देना चाहते हैं, ये एक चेतावनी है कि अगर 2 दिन में भी जो है मैडम ने 2 दिन का आश्वासन दिया है खुद, लेकिन अगर 2 दिन के बाद भी वो सैलरी या रेंट हमारा नहीं डलता खातों में तो तरसों फिर हम यहीं पर आकर घेराव करेंगे और उसकी जिम्मेवारी जो है वो प्रशासन की होगी। जी, तो आप देख सकते हैं तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ पर हैं। मैम, क्या कहेंगे, एक महिला जो होती है, गृहिणी होती है, घर में काम भी करती हैं, आप ऑफिस भी देखती हैं, आप तमाम यहाँ पर बच्चों को भी देखते हैं, क्या कहेंगे ये सरकार क्या चाहती है? आप लोगों को ऐसे दर दर भटकना क्यों पड़ रहा है? क्या लगता है क्या होने वाला है? सरकार जब सत्ता में आई थी तब उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, तो हम भी तो इस देश की बेटियां ही हैं जो सड़कों पे मजबूर हो गई हैं यहाँ पे हड़ताल करने के लिए। हमारी जो है 8 तारीख से हड़ताल जारी है, दिसंबर 8 तारीख से, और आज हमारा 20वां दिन हो चुका है हड़ताल का। सरकार ने कहा था कि हम पहली कलम से कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं उन्हें तो कर्मचारी तक का दर्जा नहीं दिया गया। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जब तक कर्मचारी का दर्जा ना दिया जाए, कम से कम न्यूनतम वेतन तो लागू किया जाए। जो सरकार हाई कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है कि न्यूनतम वेतन हर परिवार को मिलना चाहिए, जो मतलब कि 24,000 रुपये जो है वो लागू होना चाहिए, तो कम से कम सरकार हमारा 24,000 तो लागू करे, जिससे हम अपना परिवार का गुजारा जो है अच्छी तरह कर सके। तो आपको सैलरी कितने महीनों से अटकी पड़ी है आप लोग? हमारी सैलरी जो है 3 महीनों से नहीं आ रही है। सैलरी नहीं कहूँगी मैं, इसको मानदेय मिलता है हमें, सम्मान जिसको बोलते हैं। कितनी राशि रहती है? हमें 11,000 रुपये वर्कर और 6,000 रुपये हेल्पर को मिलते हैं पर मंथ। हाँ जी, तो नहीं मिली है? वो अभी नहीं
नहीं मिल रही है हमें 3 महीनों से। दिक्कत हो रही है। हाँ जी, बहुत परेशान है हम। तो आज का प्रदर्शन जो था आगे उसको और तेज करेंगे क्योंकि मांगे लगातार नहीं हाँ बनी। जी, अगर हमारी मांगे जो है पूरी नहीं होती है तो हमारा प्रदर्शन और जोर शोर से हमारा तेज होगा। कितनी आंगनवाड़ी वर्कर्स थी आज के? आज हमारी 300 के करीब हाँ जी, 300-400 के करीब। चाहेंगे प्रशासन से, अधिकारियों से? हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी मांगे माने, क्योंकि इतनी ठंड में सुबह सुबह हम वर्कर्स आके डीसी ऑफिस पे वहाँ पे आके हड़ताल पे बैठ जाती हैं और हम बहुत परेशान होते हैं। अपने मतलब घरों से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है ठंड में। हम चाहते हैं अपना काम करना, अपने सेंटर्स में जाके अपने काम को करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें काम करने नहीं दे रही है, हमें मजबूर कर रही है हड़ताल करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ पर हैं। कह देते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स काम नहीं करती, बैठती हैं, स्वेटर बुन लेती है, पर उन्हीं को पता है जो काम करती है। आंटी, ये बोला जाता है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स तो वहाँ बैठ जाते हैं, काम नहीं करते, उनको क्या ऐसा है, क्या कुछ लगा? ऐसा कुछ नहीं है। हम घर बार छोड़ के जाते हो आप सारा बिल्कुल, परिवार? हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ के अपना कार्य पूरा करते हैं वहाँ जाके, और सारे पूरे हमारे गांव की रिपोर्ट हमारे पास होती है। कुछ भी आप हमारे से अपने हमारे गांव के कोरोना काल में भी फ्रंट लाइन पे आपको लगाया गया था? बिल्कुल, हम लगे थे। हम घर घर जाके हमने राशन बांटा है, सबको दिया है हमने। कोई भी ये कह के दिखा दे कि हमें राशन नहीं मिला। तो अभी सैलरी नहीं मिल रही है, क्या कारण है? ऐसा क्यों रोकी जा रही है सैलरी आप लोगों को? ये तो हमारे को पता नहीं, सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों करती है। जब भी हम पूछते हैं इसके बारे में, हमारी बातचीत होती है, जी बजट नहीं आया है हमारे पास। क्या सरकार के पास हमारे लिए ही बजट नहीं है? हम यही पूछना चाहते हैं कि और डिपार्टमेंट्स भी तो हैं हमारे, उनके लिए क्या बजट है? हमारे लिए नहीं है। हमारी बहुत सी वर्करों ने जो इसी मतलब जो हमें मानदेन दिया जाता है इसी पे ही डिपेंड है, और उनको हाँ जी, उनको देखो दिवाली पे भी साल भी आ रहा है, 2-3 दिन बाद नया साल चढ़ने वाला है। ये भी ऐसे ही रहेगा। अगर हमें 2 दिन के अंदर सैलरी नहीं आएगी तो ये भी ऐसे ही जाएगा। अच्छा, तो लगातार आप तस्वीरें देख रहे थे, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, गेस्ट टीचर हो, तमाम जो कर्मचारी है वो सब जो है कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। आखिर हरियाणा सरकार क्या चाहती है, कब लोगों की सुनी जाएगी? माताएं बहनें जो हैं किस तरीके से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन इन बेटियों की, इन माताओं बहनों की आखिर सरकार क्यों नहीं सुनती? 3-3 महीने से जो सैलरी है वो इन लोगों की अटकी पड़ी है, और तमाम इनके जो घर के खर्च हैं, जो ज़रूरत है वो इसी खर्चे से चलते हैं, लेकिन इनकी सैलरी मानदेय जो है वो अभी तक नहीं पहुंच पाया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जगाधरी यमुनानगर से दिखा रहे। ज़्यादा खबर को शेयर करें और HR 71 को फॉलो जरूर करें।